उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। लेकिन सबकी नजर यूपी की अमरोहा सीट पर है, क्योंकि अमरोहा ही वो सीट है जिस सीट पर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाई थी और 1984 के बाद तो इस सीट पर कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के कुंवर दानिश अली ने इस सीट से जीत हासिल की थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कंवर सिंह तंवर सांसद चुने गए थे। इस बार इस सीट पर कांग्रेस और सपा के साझा प्रत्याशी के रूप में दानिश अली का मुकाबला बीजेपी और आरएलडी के साझा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर से है, जबकि बसपा ने मुजाहिदीन हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। इस बार इस सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच जबरदस्त कर देखने को मिलेगी। मेरठ लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है और मेरठ लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया है, जो प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका में दिख चुके हैं। लोगों में आज भी उनके प्रति वैसी ही भावना देखने को मिलती है। वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। मेरठ सीट पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ही कब्जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में गाजियाबाद सीट पर भी वोटिंग है और गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार के सांसद रहे विजय कुमार सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव लगाया है, जबकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा से नंदकिशोर पुंडेर मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भी सेकंड फेज में मतदान है और अगर सीट की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट से लगातार 2 बार के सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है, यानी तीसरी बार बीजेपी ने महेश शर्मा पर भरोसा जताया है। बसपा की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं, ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का ही 2 बार के लोकसभा चुनाव से कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद्र पर दांव लगाया है। 2009 को छोड़कर 1991 से यहां लगातार बीजेपी की जीत होती रही है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में से किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सीट पर भी इस बार का मुकाबला बेहद जबरदस्त होने वाला है। मथुरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर भी सेकंड फेज में मतदान है। मथुरा लोकसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी इस बार की चुनावी लड़ाई बेहद खास होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, दिल्ली।